अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है व्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे लंच का टाइम हो रहा था और आज मैं बनाने वाली थी दाल। तो मैं मतलब तड़के वाली दाल बनाने को दिल कर रहा था, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा, वो दाल मूंग जैसे भून के बनाते हैं तो वैसे बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तड़के वाली बनाऊंगी तो बच्चे शौक से नहीं खाएंगे, तो बस यहाँ पे फिर मैंने भून के ही बना ली थी। तो यहाँ पे दाल जो थी वो मैंने निकाल ली थी। इसमें थोड़े से ना वो मतलब सुसरी सी लगी हुई थी, तो फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, वॉश किया। उसके बाद जो था यहाँ पे मैंने स्टोव जो था वो ऑन कर लिया था और इसके ऊपर मैंने पानी चढ़ा दिया था कि जब तक पानी मतलब बॉईल होगा तो मैं दाल को अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी और फिर इसमें जो था वो मैं ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए पानी जो था वो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके बाद जो था यहाँ पे रोटियाँ जो थी वो हमारी बन चुकी थी। हेल्पर को मैंने कहा था कि दोपहर में रोटियाँ बना दिया करो, तो वो उसने रोटियाँ जो थी वो बना दी थी। तो बस मतलब रोटियाँ ऑलरेडी बनी हुई थी। बस फिर यहाँ पे मैं सालन बना रही थी जल्दी से बच्चों के लिए दोपहर में। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो था मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि मतलब इसको अच्छे से वॉश करना था। इसमें थोड़ा सा आटा आटा हुआ हुआ था, लेकिन फिर जब मैंने इसको अच्छे से वॉश किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। मतलब सुबह सुबह जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ा मेरा गला जो है वो ऐसे बैठा हुआ होता है। जब मैं सुबह सो के मतलब रात को सो के सुबह उठती हूँ तो इस तरह से होता है। पता नहीं ये क्यों इस तरह से होता है, मतलब 2-3 दिन से ना ऐसा हो रहा है। या तो शायद कभी गर्मी कभी सर्दी पड़ रही है, मौसम मतलब कभी ठंडा हो जाता है, बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इस वजह से ऐसा है। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है और वॉइस ओवर जब मैं करती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे जो था फिर उसके बाद मैंने पानी जो था वो बॉईल हो चुका था, उसमें मैंने दाल जो थी वो ऐड कर दी थी। और यहाँ पे जो था ना मैं प्याज कट कर रही थी मतलब सालन बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर देखें कैसे स्पीड से मैं कट करी थी। अगर हमारी आम रूटीन में भी ऐसी स्पीड हो जाए फिर तो मज़े ही हो जाए ना, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो बस यहाँ पे मतलब 4-5 जो है हरी मिर्चें वो मैंने फिर साफ़ करके यहाँ पे रख दी थी। कुछ मैंने कट कर ली थी और कुछ मैंने साबित ही डाल दी थी। मतलब मैं हरी मिर्चें जो है वो ज़्यादा कट करके नहीं डालती, क्योंकि स्पाइसी हो जाते हैं खाने जो है। फिर मेरे बच्चे उनको इतना पसंद नहीं करते, मतलब वो बेचारे नहीं खा सकते मतलब ज़्यादा स्पाइसी खाने। उसके बाद जो था यहाँ पे फिर मैंने टमाटर जो था एक मतलब दरमियाना साइज़ का लेके वो भी मैंने सारा मतलब कट कर लिया था अच्छे से। तो दरमियान में शायद पता नहीं मैं मुझे कुछ और काम याद आ गया तो मैं वो साथ में वो करी थी। उसके बाद यहाँ पे ये एक चिकन कनौर क्यूब्स था, ये भी मैंने एक निकाल लिया था दाल में डालने के लिए। इससे खा मतलब सब्ज़ी वगैरह में अगर डाला जाए दाल में तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो था यहाँ पे अब प्याज जो थे वो मैंने डाल दिए थे। मतलब दाल जो थी वो बिल्कुल सॉफ्ट गल चुकी थी, फिर उसको मैंने मतलब अलहदा से स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद जो था यहाँ पे मैंने घी डाल दिया, उसमें मैंने प्याज हरी मिर्चें डाल के, तो जब वो लाइट से ब्राउन हो गया ना, मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, हल्के से ब्राउन हुए तो उसके उसमें फिर मैंने ये मतलब सारे स्पाइसेस भी डाल दिए थे, लेकिन जैसे सूखा धनिया हो गया, हल्दी, नमक, मिर्च और मतलब टमाटर वगैरह भी ऐड कर दिए थे। जब अच्छे से टमाटर जो थे वो मतलब सॉफ्ट हो चुके थे, गल चुके थे, उसके बाद मैंने इसमें दाल को ऐड कर दिया और उसके बाद जो था दाल को अच्छी तरह से जो था वो मैंने फिर भुनाई कर ली थी। तो बस यहाँ पे जुमा का दिन था, मेरी सब तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। उसके बाद जो था यहाँ पे फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मैंने जाए नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ी, सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आज जो था ना मेरी हेल्पर ने कपड़े वॉश किए थे, तो फिर मैंने मीरब से कहा कि टाइम से जाओ और वो कपड़े उतार के ले आओ, क्योंकि शाम में अक्सर बादल आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मीरब जो थी वो कपड़े उतारी थी और वो अच्छा खासा वहाँ पे व्लॉग बना के आई थी और मुझे कह रही थी कि मामा मैं मतलब व्लॉग बना के आई हूँ तो आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। कहती हाँ अगर आप नहीं करेंगी तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने कहा अच्छा मीरब आप तो बहुत सारा बना के आई हो। तो कहती ऊट पटांग सा ना ऐसे, कहती नहीं 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 मामा आपने सारा इसमें ऐड करना है। तो खैर मैंने अपनी बेटी का कहना मानते हुए फिर जो जो भी उसने वहाँ पे कपड़े वगैरह उतारे वो सारा मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी थी। उसके बाद उसने यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखाया कि बाहर कितनी प्यारी प्यारी सी ग्रीनरी थी। और वैसे बाहर का व्यू तो मुझे भी बहुत पसंद आया। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इतना साफ़ सुथरा सा आसमान जो है ना, आजकल बारिशें हो रही हैं, फ़िज़ा वैसे भी साफ़ साफ़ हुई हुई है। तो बस यहाँ पे फिर मीरब कपड़े उतार के ले आई थी। उसके बाद जो था आज मीरब की बर्थडे थी, तो बस यहाँ पे हमने सादगी से बर्थडे की थी, ओनली केक मंगवाया था उसके अलावा और कुछ नहीं।
बस मेरी सिस्टर्स और मेरे मतलब अम्मी अब्बू आए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने केक वगैरह कट किया। तो मतलब बहुत सादगी से किया था क्योंकि मुहर्रम उल हराम था, तो इस वजह से कोई बड़ी मतलब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो बस यहाँ पे मीरब जो थी वो बर्थडे केक कट करी थी और बहुत ही खुश हो रही थी कि मतलब उसकी आज बर्थडे का दिन था ना। तो बस फिर उसके बाद उसको गिफ्ट मिले सबकी तरफ से, खाला की तरफ से, मामू की तरफ से, मतलब नाना अब्बू की तरफ से, सब ने उनको उसको ना गिफ्ट दिए। उसके बाद अब ये रात का टाइम था, तो फिर रात के टाइम हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था, मतलब अपने लिए, और मेरी सिस्टर आई हुई थी उसके लिए, और मीरब जो थी उसने फिर अपने लिए जो था ना जिंगर बर्गर मंगवाया था। तो वो कहती थी कि आज ना मुझे मतलब जिंगर बर्गर जो है वो मंगवा के दे, मुझे बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस यहाँ पे जो था ना थोड़ा ओपन करते हुए मीरब को काफ़ी टाइम लग रहा था। तो वो कहती मम्मा मैं आप मतलब कैमरा उठाएं और मैं जो हूँ ना मैं दिखाती हूँ सारा। बच्चों को बहुत शौक होता है ना हर काम में वो करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है मीरब। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है आप व्लॉग बनाओ ना। तो बस यहाँ पे जो था ना मीरब अपना जिंगर बर्गर दिखा रही थी, क्योंकि उसने जो था ना लिया था अपने लिए जिंगर बर्गर। वो कह रही थी मुझे ये मंगवा के दे, मुझे आज इसका दिल कर रहा है। मैंने कहा अच्छा आज तो आप बर्थडे कर लो, तो ठीक है आपको जो खाने का दिल करे आप वो आपके लिए वो ऑर्डर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखें मीरब के लिए ये जो था एक जिंगर बर्गर था, उसके अलावा जो था ना हमने एक मतलब कबाब रोल मंगवाया था। तो मतलब वो भी बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़बरदस्त सा था। यहाँ पे ये था, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो मैंने कहा फिर उसके बाद जो था ना हम सब खाते हैं ये इस तरह से जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो बस फिर बच्चे सो गए थे, रात हो गई थी। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है। और हुरैन फातिमा और बच्चे जो थे वो सारे ट्यूशन पढ़ के यहाँ पे आ चुके थे। ये लोग सुबह सुबह ट्यूशन चले गए थे। फिर उसके बाद जो था ना अब ये वापस आ गए थे। उसके बाद जो था यहाँ पे आज मैंने मतलब नियाज़ दिलवानी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सामने रखते हुए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी इस दिन। तो बस यहाँ पे ये प्लेटें जो थी वो मैं वॉश कर रही थी। हमारी देग जो थी वो बन के आ चुकी थी माशाल्लाह से। मैंने पुलाव की एक देग बनवाई थी, तो बस उसके मतलब ये मैंने फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो बच्चे भी वैसे आ गए थे ट्यूशन से। तो उसके बाद यहाँ पे जो था ना मैं दूध और पानी वगैरह बना रही थी कि न्याज दिलवाने के लिए, ख़त्म दिलवाना था मैंने। तो बस यहाँ पे ये मैंने 3 गिलास रख लिए थे, एक में मैंने मीठा पानी बनाया था, एक में सादा पानी, और एक में दूध जो था वो मैंने बना लिया था। तो फिर यहाँ पे बस ख़त्म दिलवा के तो बच्चों में बांट दिया था। तो बच्चों ने मतलब अपने घर के बच्चों ने ही बस इसको वो कर लिया था, पी लिया था। उसके बाद जो था फिर बच्चों ने मतलब राइस वगैरह जो थे वो बांटने थे, क्योंकि वो हमारी देग जो थी वो बन के आ चुकी थी। तो बस फिर मैंने दोपहर में जो था ना वो सब में मतलब पूरे मोहल्ले में तकसीम किया। यहाँ पे ये पानी रेडी था तो बस ख़त्म दिलवाया। मेरे अब्बू जी ने सब पे ख़त्म मतलब दे दिया था। तो बस यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा छोटा सा व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।